फ्रेंड्स, निमोनिया लगभग सभी एज के लोगों में पाया जाता है और यह शीत ऋतु, ठंड के मौसम में और बसंत काल में सबसे अधिक होने की संभावना होती है। यह डिप्टोकोकस निमोनिया के इन्फेक्शन से होता है। यह इमीडिएटली वाले लोगों में होता है लंबी बीमारी के कारण, जिनको जुकाम, इन्फ्लुएंजा के वायरस के कारण ये होता है। इसे लंग्स में इंफेक्शन होकर स्वेलिंग हो जाती है और स्ट्रक्चर के आधार पर निमोनिया दो प्रकार का होता है, एक लोबर निमोनिया, एक इंटरस्टिशियल निमोनिया। फ्रेंड्स, ये वायरल निमोनिया वायरस के कारण हो सकता है, बैक्टीरिया के कारण हो सकता है और प्रोटोजोआ के कारण हो सकता है, या फिर एस्पिरेशन ऑफ द फ्लूइड के कारण हो सकता है और केरोसिन पॉइजनिंग के कारण भी ये हो सकता है। बैक्टीरियल निमोनिया निमोनोकोकस और स्टेफिलोकोकस, एच इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा होता है। फंगी निमोनिया हेस्पेटोप्लाज्मोसिस एंड कोकिडोमाइकोसिस के कारण होता है। प्रोटोजोअल, यह प्रोटोजोआ के कारण होता है और एस्पिरेशन ऑफ फूड, ये नासा में डालने वाले लिक्विड, प्रेपरिन आदि नासा में डालने के कारण श्वास नली में अगर चला जाए तो ये निमोनिया का कारण बन सकता है। केरोसिन पॉइजनिंग के कारण भी केमिकल पीनिमोनिया हो सकता है। इसमें आपको पेशेंट्स में क्या क्या सिम्टम्स मिल सकते हैं? सबसे पहले सांस की नली, विंड पाइप में इंफेक्शन होता है, उसके बाद में सांस लेने में तकलीफ होती है। पेशेंट को बुखार होता है, सांस की तेज आवाज आती है, चेस्ट पेन होता है, नाक फूली हुई और पसलियों के अंदर धसी हुई होती हैं। अगर स्टेथोस्कोप से जांच करेंगे तो क्रैप्स की आवाज सुनाई देती है। निमोनिया 1 साल तक के बच्चे में भी हो सकता है, 1 से 3 दिन में। इसमें सिर दर्द, खांसी, जुकाम, तेज बुखार कम आता है, बाद में भूरे रंग का आता है, छाती में दर्द और सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके लिए एक्सरे द्वारा इसकी जांच की जा सकती है। और फ्रेंड्स, स्टेफिलोकोकल निमोनिया ये छोटे बच्चों में पाया जाता है और इसमें सबसे पहले इंफेक्शन फेफड़ों में से होकर सेप्टिसीमिया बन जाता है और इन्फ्लुएंजा और फेफड़ों का सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है। इसमें आपको सबसे पहले सांस क्रिया, श्वसन, रिस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट होता है, फिर बुखार होता है, भूख नहीं लगती है और सेप्टिसीमन के कारण पेट फूल जाता है और पेट में दर्द होता है। कभी कभी साइनोसिस भी हो जाता है। इसके लिए एक्सरे करा सकते हैं। और हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा ये 3 से 4 साल के बच्चों में ज्यादा पाया जाता है और नैरोफिरेक्स होते हुए ब्लड से इसमें पहुंचता है। इस बीमारी में धीरे धीरे बढ़ता है और नार्फोफेरेंजिक इन्फेक्शन होता है और बच्चे को थोड़ा बुखार होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, पसलियों के नीचे अंदर की तरफ दब जाती हैं और केरोसिन निमोनिया
जो फेफड़ों पर टॉक्सिक प्रभाव डालती है, जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है और इंटेस्टाइन्स द्वारा कम ऑब्जॉर्ब किया जाता है। इसमें पेशेंट को खांसी आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तेज बुखार होता है, उल्टी आती है और रोगी इसके कारण कोमा में भी जा सकता है। और स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया, इसका इन्फेक्शन मिजलर इन्फ्लुएंजा के बाद होता है। यह ट्रैकियो ब्रोंकाइल म्यूकोसा में अल्सर हो जाते हैं और लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है। इसमें सर्दी लगना, बुखार, सांस तेज चलना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना और बलगम के साथ ब्लड भी आता है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इन सभी निमोनिया के लिए मैं आपको एक ट्रीटमेंट शेयर कर रहे हैं। बहुत मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे आपको और पहले भी हम हजारों लाखों लोगों को इस ट्रीटमेंट से रिजल्ट दे चुके हैं। छोटे बच्चे को हो तो 2 to 5 ड्रॉप्स पर 2 आवर और बड़े को हो तो 10 to 20 ड्रॉप्स। फ्रेंड्स, ये लगाने के बाद इसमें पसलियां बहुत चलती हैं, तो A3S5 और BE का कंप्रेस ऑन चेस्ट, चेस्ट पे कंप्रेस करना है। बहुत मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन निमोनिया के ऊपर था। कल दोबारा फिर किसी अदर डिजीज पे मिलेंगे। जय बैटी, जय भारत, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी।